Assalamualaikum, welcome to my channel Easy Trick Learn Leader. So today I will tell you about direct and indirect. यहाँ पर आज से मैं आपको एक्सप्लेन ये नहीं करूंगी कि मुकम्मल तौर पर आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं, उसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैं इसको ट्रिक आपको जो पता होना चाहिए डायरेक्ट एंड डायरेक्ट को सॉल्व करते हुए। तो फर्स्ट आपने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा वो भी पास्ट में ही जाएगा। जैसे एम है, एम, तो एम को आपने चेंज कर देना है वॉज में, और सेट के बाद आपने राइट करना है दैट। तो ये जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, इन्वर्टेड कोमास, उसको हमने खत्म करना होता है डैट के साथ, ठीक है। और अगर यहाँ पे सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का और जब सेकंड फॉर्म गिवन हो सेंटेंस में, ठीक है, जैसे ही सेड आई एट एप्पल, तो अब वो एक है तो आपने सेकंड फॉर्म की जगह वहां पे हैड का यूज करते हुए थर्ड फॉर्म आपने लगा देनी है। और ठीक है, अगर विल शेल जो होगा ये वुड और शुड में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने आपको पहले बताया है कि अगर सेट हो और उसके बाद इन्वर्टेड कोमास, तो आप इसको चेंज कर देते हैं सेड दैट। अगर सेड टू हो, ठीक है, ही सेड टू हिम, टू का वर्ड आ गया, तो आपने सेड को चेंज कर देना होता है टोल्ड दैट में। फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन अगर गिवन है तो इसको हमने चेंज कर देना होता है थर्ड पर्सन में। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पर्सन कौन से और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में यहां पर फर्स्ट पर्सन में है आई, वी। सेकंड पर्सन में यू। तो आप इसको चेंज कर दोगे थर्ड पर्सन में, लाइक ही, शी, इट और दे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में जो नियरेस्ट होती हैं जो वर्ड्स, जैसे दिस, हियर, टुडे, यस्टरडे, नाउ, जस्ट इन लास्ट नाइट, ये नियरेस्ट है। हमने इनको चेंज कर देना ऐसे वर्ड्स में जो शो करें डिस्टेंस को। जैसे दिस है, दिस को आप चेंज कर दोगे डैट में, और हियर को आप चेंज कर दोगे देयर में, टुडे को आप चेंज कर दोगे दैट डे, ठीक है। यस्टरडे को आप चेंज कर देंगे द डे बिफोर, द डे बिफोर में। नाउ को आप चेंज कर दोगे देन में। अगर दस का वर्ड हो तो आप इसको चेंज कर दोगे सो में। और लास्ट नाइट का वर्ड हो तो आप यहां पे यूज करोगे द नाइट बिफोर। अच्छा, इस तरह की जो चेंजेस है ये आपको पता होनी चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व करने में। ये सजेस्ट कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ समझने आप लोगों ने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो रिपोर्टिंग क्वेश्चन होते हैं, यानी या तो उसका आंसर यस में होगा या नो में होता है। जैसे इसकी एग्जांपल दूं कि आर यू गोइंग टू स्कूल, उसका आंसर ये यस होगा या नो होगा। अगर ऐसा है कि जहां पे ही सेड दैट एम आई गोइंग टू स्कूल, तो वहां पे आपने क्या करना है,
कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है इसका आंसर यस है या नो है, तो ठीक है, वहां पे आपने दैट की बजाय इफ का या वेदर का वर्ड यूज करना है। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो हो तो उनकी जगह पे आपने दैट नहीं लगाना, वहां पर आपने वेदर और या फिर इफ को यूज करना है। और जहां पे व्हाट हो या वाई हो, यानी जो सेंटेंस दिया हो उसमें आपने डेट नहीं यूज करना और ना ही आपने वहां पे सेट का वर्ड यूज करना है। वहां पे ही आस्क्ड, क्योंकि वो पूछ रहा है, वहां पे आस्क का वर्ड यूज कर ले या इंक्वायर्ड का। ठीक है, डायरेक्ट में कुछ ऐसे भी वर्ड दिए जाते हैं जिसमें आपके एक्सप्रेशन शो हो रहे हैं, खुशी में, गमी में, या मे भी एक आप दुआ कर रहे होते हो, तो ठीक है, वहां पर सेट के बाद हुरा लिखा होगा या सेट के बाद अलासिया में लिखा हो, तो आपने सेट को चेंज करते देना है एक्सक्लेम्ड विद। आपने सेट को किस में चेंज कर देना है? एक्सक्लेम्ड विद। एक्सक्लेम विद पूरा है मतलब जॉय, ये आप ये चेंज हो जाएगा जॉय में, जॉय। अलाज जो होता है ये सैडली कंडीशन होती है तो ये चेंज हो जाएगी सैडली, और में मतलब कोई जवाब अगर हम कर रहे हो तो ये चेंज हो जाएगा माइट में। ठीक है, सेट को चेंज कर दिया हमने एक्सक्लेम्ड विद। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद सैडली, ही एक्सक्लेम्ड विद माइट। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अभी मैं बताती जा रही थी कि सेट का वर्ड हो, लेकिन अचानक यहाँ पे मैं लिख दिया ही सेज। ठीक है, तो ही सेज मतलब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं वो प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं। जो प्रेजेंट फॉर्म में होगा तो उसके जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वहां पर आपने उसको पास्ट में नहीं प्रेजेंट में ही रहने देना है। ठीक है, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट डेफिनेट में अगर हम देखें तो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव का इस्तेमाल होगा। फ्यूचर इंडेफिनेट में विल या शैल लगाओ, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप ये कह लो कि एम, इज, आर, और ठीक है, फ्यूचर में भी इनके विशेष इस्तेमाल हो रहे हो। लेकिन अगर यहां पर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको भी आप प्रेजेंट की फॉर्म में ही रखोगे, वो आप चेंज नहीं करेंगे। आई होप कि मेरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। जितने डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में रूल्स यूज हो रहे हैं वो सब मैंने आपको बहुत इजी वे में बता दिए हैं।